वो खुदा मेरा खुदा है जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा है वो खुदा मेरा खुदा। यकीन जानिए मैं 2 मिनट इस पर बात करके उससे पहले मैं इसके बाद जो एक कड़ी होगी, सिर्फ 3 प्रोग्राम बाकी रह चुके हैं। एक प्रोग्राम है जो स्कूल के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद राशिद साहब का, जिनका स्कूल का एक तारुफी 2 से 3 मिनट की उनकी गुफ्तगू होगी, और उसके बाद बच्चों का, इन्हीं बच्चियों का एक एक्शन तराना है। फिर बहुत ही बेहतरीन और प्यारे अंदाज का एक एक्शन तराना जो स्कूल के नाम पर बनाया गया है, सूफिया स्कूल के नाम पर, वो भी बच्चियां एक एक्शन तराना पेश करेंगी। वही लास्ट एक्शन तराना होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर दिया जाएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि यकीन जानिए कि माहौल हालात बहुत ख़राब है, और ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रोग्राम की पूरी लिस्ट है वो पूरा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है। प्रोग्राम की एक लंबी फहरिस्त थी, बच्चों की अभी इंग्लिश तकरीर बाकी थी, हिंदी तकरीर थी, उर्दू तकरीर थी, अरबी ज़बान में तकरीर थी, लेकिन यकीन जानिए यही वक्त की किल्लत देखकर और बहुत ही अहम टॉपिक पर स्कूल के जिम्मेदार जनाब मौलाना अब्दुल बासित नदवी साहब का भी एक अजीम खिताब था कि जो आज मोबाइल आज के दौर में फितना, इस एक टॉपिक बड़ी बेहतरीन टॉपिक थी, लेकिन यकीन जानिए वक्त की किल्लत की वजह से ये तमाम प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं। और ताकि प्रोग्राम तेजी के साथ हो तो यकीन जानिए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात करके मैं अपनी बात को आगे, प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ाऊं कि हालात इतने नाजुक हो रहे हैं, हालात इतने खराब हो रहे हैं कि नाजायज ताल्लुकात हमारे बच्चियों के और हमारे बच्चों के बड़े तेजी के साथ समाज में फैलते चले जा रहे हैं। यकीन जानिए कि ये ताल्लुकात जो ये बच्चियां, मैं जो पैगाम देना चाहती थी वो पैगाम यही था कि सिर्फ और सिर्फ रुसवाई है, सिर्फ और सिर्फ जिल्लत है। कोई हमारी नौजवान बहन ये न समझे, कोई हमारा नौजवान भाई ये न समझे कि एक वर्ड, सिर्फ आई लव यू जान का वर्ड इस्तेमाल कर देने से कोई हमारी मोहब्बत के जाल में फंस जाएगा। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, ये दुनिया बड़ी रंगीन है, और यकीन जानिए हमें उनकी भावनाओं को, उनके मिजाज को समझना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रिश्ते में बरकत बताई है, वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अगर उस रिश्ते में मोहब्बत बाकी रह सकती है, उस रिश्ते में तादेर तक अगर मोहब्बत कायम रह सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जायज तरीके से रिश्ते आपस में बनाए जाएं, तब जाकर यकीन जानिए कि वो मोहब्बत दायमी बाकी रह सकती है। वरना इस 22 की एज में, 22 साल की उम्र में मेरा ये जाती तजर्बा है कि यकीन जानिए कि ज्यादातर जितनी भी लड़कियां मोहब्बत में लव मैरिज या कोर्ट मैरिज शादी करती हैं, यकीन जानिए उनके बीच में, उनके हाल में यकीन जानिए वो मोहब्बत बाकी ही नहीं रहती है जो मोहब्बत एक जायज निकाह के तरीके से आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें नाजायज ताल्लुकात से अपने आप को बचाना होगा, और सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा दौर, सबसे बड़ी जो बुराई आज के जमाने में जो जायज और नाजायज ताल्लुकात को बना रही है, यकीन जानिए वह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैं अपने यहाँ पे बैठे हुए तमाम ही पेरेंट्स हजरात से और तमाम ही अपनी इस्लामी खवातीन, अपनी माओं और बहनों से साफ कहना चाहता हूँ कि यकीन जानिए कि अगर अपने बच्चों की या अपने बच्चियों की हिफाजत करना है तो यकीन जानिए अपने बच्चियों के हाथ में मोबाइल को लगने मत दीजिए। तब जाकर कहीं हो सकता है कि आपकी बच्ची की इज्जत व आबरू महफूज रह सकती है, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में बयान फरमाया कि खबरदार कोई औरत
किसी गैर महरम मर्द के साथ सफर न करे। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचिए कि अल्लाह के रसूल ने ये जुमला इस्तेमाल किया कि खबरदार कोई औरत बगैर किसी गैर महरम मर्द के साथ यकीन जानिए सफर न करे। तो आज धड़ल्ले के साथ ऐ मेरे प्यारी भाइयों, ऐ मेरे नौजवान भाइयों, हमारी माएँ बगल में सो रही है, बाप अलग रूम में सो रहा है, लेकिन ये खबर नहीं कि बेटा हमें माँ बाप इस बेफिक्रमंद होकर सोते हैं कि हमारा बेटा तनो तनहा रूम में सो रहा है, हमारी बेटी तनो तनहा रूम में सो रही है। नहीं, आपकी बेटी इस दौर में, इस नाजुक हालात में तनो तनहा नहीं सो रही है। आपकी बच्ची स्नैपचैट पर हजारों लड़कों के साथ सो रही है। आपका लड़का अकेले रूम में नहीं सो रहा है, आपका लड़का स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर सैकड़ों लड़कियों के साथ सो रहा है। अगर अपने आप की, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करनी है और अपने नौजवानों से और अपनी पर्दानशीन माओं और बहनों से ये बात साफ अर्ज कर देना चाहता हूँ कि यकीन जानिए इन बुराइयों से हमें अपने आप को बचाना होगा, वरना दरिंदे मार्केटों में, बाजारों में घूम रहे हैं आपकी बच्चियों को उचक लेने के लिए। आपकी बच्चियों को उचक लेने के लिए दरिंदे बाजारों में दौड़ रहे हैं, गली गली, कोचे कोचे, चप्पे चप्पे पर दरिंदे दौड़ रहे हैं। हिफाजत करना पड़ेगा, अपने बच्चियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करनी पड़ेगी। और उन नौजवानों से, उन बच्चियों से साफ ये कह देना चाहता हूँ कि कान खोल करके सुन ले और इस बात को अपने दिमाग में अखज़ कर ले, डाल ले। अल्लाह की कसम, ये जिस उंगली से तुम किसी लड़की से नाजायज रिश्ते बनाते हो, किसी लड़की से नाजायज रिश्ते कायम करते हो, या लड़कियां किसी लड़के से नाजायज रिश्ता कायम करती हैं, कान खोल करके सुन ले। अल्लाह की कसम, क़यामत के रोज ये उंगली के पोल की चमड़ी अल्लाह की बारगाह में हिसाब देगी, अल्लाह की बारगाह में गवाही देगी। तो इंसान हैरत में पड़ जाएगा, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इस उंगली के पोल को क्या हो गया। पूछेगा कि तुझे जबान किसने दिया, तुझे जबान किसने दिया। तो उंगली की ये चमड़ी गवाही देगी कि ये जबान, ये कुदरत, ये ताकत, ये इस्तेताअत अगर किसी ने दी है तो ये मेरे अल्लाह ने दी है। मेरे प्यारी माओ और बहनों, यकीन जानिए जिस मोबाइल में तुम लॉक लगाती हो, जिस मोबाइल में तुम पासवर्ड किसी को पता नहीं, अल्लाह की कसम यकीन जानिए मैं आपके सामने खड़ा होकर तकरीर करूं, खिताब करूं, आड़ में किसी से मेरी नाजायज मेरे रिश्ते हो, यकीन जानिए आज मेरे माँ बाप ये समझते होंगे मेरा बेटा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, नेक रास्तों पर चल रहा है। लेकिन अगर मैं गलत रास्तों पर हूं तो यकीन जानिए, ये दिमाग में रख लीजिए कि आज अगर हमारे माँ बाप हमें अच्छा समझते हो और हम आड़ में, छुपे में अगर किसी भी तरीके का नाजायज रिश्ता कायम करते हैं तो कान खोल करके सुन ले। यकीन जानिए क़यामत के रोज हश्र के मैदान में अल्लाह ताला, जो दुनिया में तुम्हारे माँ बाप नहीं जानते थे कि मेरा बेटा किससे ताल्लुक रखता था, जो तुम्हारी माँ नहीं जानती थी कि मेरी बेटी किससे ताल्लुक रखती थी, यकीन जानिए क़यामत के रोज अल्लाह ताला हश्र के मैदान में जिस तरीके से आप बॉलीवुड की फिल्में आप देखती हैं या नौजवान हमारे जो फिल्में देखते हैं, जो 2.5 घंटे की, 3-3 घंटे की जो फिल्में होती हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला हश्र के दिन, क़यामत के रोज, क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला आपके जिंदगी के बारे में पूरी टीवी चलाएगा। और यकीन जानिए जिन जगहों पर आपने गलत काम किया होगा, जिन जगहों पर आपने नाजायज रिश्ते कायम किए होंगे, जो जमीनों पर आपने गलत काम किए होंगे, यकीन जानिए ये जमीन भी क़यामत के रोज गवाही देगी कि इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। क़यामत के रोज ये जमीन भी
भी गवाही देगी। तुमने जो जमीन पर गलत काम किए होंगे ये अल्लाह के सामने ये जमीन भी गवाही देगी। तो ऐ मेरी माँ और बहनों, वक्त बहुत मुख्तसर है, यकीन जानिए इस मामले में, इसलिए मैंने माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि 2-4 मिनट इसलिए मैंने आपकी टाइम लिया कि बड़ी तेजी के साथ हमारी नौजवान नस्ल इन गुनाहों में मुलव्विस है, इन गुनाहों में शामिल है। और यकीन जानिए इस्लाम तो एक ऐसा धर्म है, इस्लाम तो एक ऐसा दीन है जो साफ ये कहता है कि वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाग़ सबीला, कि तुम जिना के करीब भी न जाओ, वसाग़ सबीला, क्योंकि ये बहुत ही बुरा रास्ता है, बहुत ही ये गलत रास्ता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, खैर यकीन जानिए कि जिना का रास्ता अल्लाह ताला ने रोक दिया। क्या कह रहा? ये नहीं अल्लाह ताला कह रहा कुरान मजीद में कि तुम जिना मत करो। क्या कह रहा अल्लाह ताला? वला तक़रबुज़्ज़िना, कि तुम जिना के करीब भी मत जाओ। जिना के करीब ले जाने वाली जितनी भी चीजें हैं तुम उनके तरफ मत जाओ, उससे रोको। क्यों रोको? वसाग़ सबीला, क्योंकि ये बहुत ही गंदा रास्ता है, क्योंकि ये बहुत ही बुरा रास्ता है। यकीन जानिए ये सूरत हाल है। और ये भी बात अर्ज कर देना चाहता हूँ मादरत के साथ जो हमारे स्टेज पर मेहमान बैठे हुए हैं, यकीन जानिए कि आज जो बड़ी तेजी के साथ जो ये नाजायज रिश्ते बढ़ रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, इन्हें हमें अपने आप को बचाना होगा और अपने आप की इज्जत व आबरू की हिफाजत करनी होगी। और यकीन जानिए अगर आपको महरम और गैर महरम का रिश्ता देखना हो तो कुरान मजीद के 4 पारे की आखिरी आयत उठा लीजिए और कुरान मजीद के 5वें पारे की पहली आयत उठा लीजिए। और कभी इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, स्नैपचैट से, रील्स देखने से फुर्सत मिले, टाइम मिले तो ऐ मेरी माओ और बहनों और ऐ मेरे गयूर नौजवानों, जाकर उन आयतों का मुताला कर लेना, उन आयतों का स्टडी कर लेना। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन महरम है और मेरे लिए कौन गैर महरम है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज तो हालात ये चल रहे हैं कि बड़के अब्बा का लड़का चाचा की लड़की से बात कर रहा है, व्हाट्सएप चैटिंग हो रही है, स्नैप पर चैटिंग हो रही है। और बड़के अब्बा ये समझ रहे हैं कि यकीन जानिए ये तो मेरे चाचा का लड़का है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, ये शरीयत अल्लाह ताला से बेहतर इस्लाम कोई नहीं जानता। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर बैंड लगाया है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई है कि कौन मेरे लिए महरम है और कौन मेरे लिए गैर महरम है। तो मेरे प्यारे भाइयों, चाचा का लड़का हो, चाचा की लड़की हो, मामा का लड़का हो, मामा की लड़की हो, खाला का लड़का हो या खाला की लड़की हो, ये तमाम लोग हमारे लिए गैर महरम है। और हमें और आपको इन रिश्तों से बचने की कोशिश करना चाहिए। इनसे बहुत ज्यादा अपने आप को लगाव देने की जरूरत नहीं है। और कान खोल करके सुन लो ऐ मेरी माओ और बहनों और ऐ मेरे नौजवानों, तुम भी कान खोल करके सुन लो। अल्लाह की अगर तुम किसी बेटी की इज्जत व आबरू से खेलते हो, अगर तुम किसी बेटी की इज्जत व आबरू से खेलते हो तो याद रखना है मेरे गयूर नौजवानों, याद रखना इस बात को है मेरी बहनों कि तुम्हें भी औलाद होगी, तुम्हें भी अल्लाह ताला बेटी की नेमत अता फरमाएगा, तुम्हें भी अल्लाह ताला बेटी देगा। और ये जो सूरत हाल होगी, यकीन जानिए, तसव्वुर कीजिए और जरा ठहर कर यहाँ मुहासबा कीजिए कि अगर मेरी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा इज्जत के साथ खिलवाड़ करे तो मुझ पर क्या बीतेगी, मुझ पर क्या होगा। तो ऐ मेरे प्यारे भाइयों, सोचने का मकाम है और सोचने की जरूरत यह है कि अगर आज हम इस तरीके की नाजायज हरकतें कर रहे हो, और यकीन रखना ये ज़हन में बात अखज़ कर लेना कि आज अगर कोई हमारी बहन नाजायज रिश्ते बना रही है तो कल आने वाले वक्त में जब अल्लाह तुम्हें भी बेटी देगा तो तुम्हारी बेटी भी गलत राहों पर जाएगी, गलत रास्तों पर जाएगी। याद रखना है मेरी माओ और याद रखना है मेरे नौजवानों कि ये कर्ज अल्लाह ने बताया है और इस कर्ज की अदायगी आपको करना पड़ेगा। जो नौजवान किसी के घरों में सुराख करते हैं, जो नौजवान किसी के घरों में ताक झाक करते हैं,
कान खोल करके सुन ले। अगर तुम किसी की बहनों को ताक झांक करते हो, तुम किसी बहनों की उसकी इज्जत व आबरू से खेलते हो, तो याद रखना जैसे उसके भाई को नहीं पता वैसे तुम्हें भी नहीं पता होगा कि तुम्हारी बहन के साथ कौन इज्जत से खेल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक उस वक्त के बद्दू साहबी आते हैं, जो देहाती साहबी, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के साहबी, जो अभी दीन को नहीं समझे, इस्लाम को नहीं समझे। आकर क्या कहते हैं पता है आपको? कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। जरा तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए कि वक्त के नबी है, अल्लाह के रसूल है, और आकर उनसे जिना की इजाजत मांगी जा रही है, जिना करने की इजाजत ली जा रही है। लेकिन ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को डांटा नहीं, उस आदमी को बोला नहीं। अल्लाह के रसूल ने प्यार से पूछा कि ऐ मेरे प्यारे भाई, चाहते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि फौरन इसकी सर को कलम कर दिया जाए, लेकिन नहीं। अल्लाह के रसूल ने हिकमत के जरिए काम अपनाया। क्या हिकमत के जरिए काम अपनाया? अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसी हरकत करे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई ये काम मेरी बहन के साथ करेगा तो अल्लाह की कसम मैं उसके सर को कलम कर दूंगा, मैं उसके सर को उसके गर्दन से जुदा कर दूंगा। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ ऐसा काम करे तो क्या करोगे? तो उसने फिर यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि उसकी गर्दन उसके सर से जुदा कर दूंगा। फिर अल्लाह के रसूल ने आगे कहा, अगर तुम्हारी खाला के साथ ये कोई हरकत करे तो क्या करोगे? फिर उसने यही जवाब दिया। जब चौथी बार फिर अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अगर तुम्हारी मामा की लड़की के साथ कोई ये काम करे तो क्या करोगे? तो उसने फिर यही जवाब दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, जिस तरीके से तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए माँ है, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बहन है, तुम्हारी खाला की लड़की तुम्हारे लिए खाला की लड़की है, इसी तरीके से जिसकी तुम जिना की इजाजत तलब कर रहे हो, जिना की इजाजत मुझसे मांग रहे हो, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की मामा की लड़की होगी, वो भी तो किसी की खाला की लड़की होगी। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचो कि कितनी हिकमत के साथ अल्लाह के रसूल ने उस आदमी को मोटिवेट कर दिया। तो उम्मीद है जो भी यहाँ पर हमारे नौजवान आए होंगे, इंशाअल्लाह वो इन गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को इन लघु बातों से और गलत चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे। आइए